24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उसके बाद से ही यूक्रेन की जो हवाई सीमा है वो पूरी तरह से बंद है, ख़ासतौर पे यात्री विमानों के लिए। और जो भी यात्री यूक्रेन जाना चाहते हैं उनको या तो मोल्डोवा या फिर पोलैंड या फिर हंगरी की सीमा होकर जाना पड़ता है। पोलैंड की सीमा से यूक्रेन में घुसना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वॉर्सो से इस तरह की ट्रेन जो है वो चलती है और इसके ज़रिए जो है वो कीव पहुंचा जा सकता है, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। पिछली बार जब मैं पोलैंड से यूक्रेन गया था तो बस का इस्तेमाल किया था, और बस जो है वो यूक्रेन की सीमा में जाने के बाद बस बदलनी पड़ी थी, क्योंकि बड़ी बस में जो तकरीबन 50 यात्री जो थे वो यूक्रेन पहुंचे थे और सभी क्यू नहीं जाने वाले थे, तो इसलिए आगे छोटी छोटी बसों के ज़रिए उनको अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। इस बार मैंने जो है वो ट्रेन ली है, और ट्रेन जो है पहले वॉर्सो से हेल्म्स पहुंचेगी और वहां से एक ट्रेन बदलकर क्यू के लिए जो दूसरी ट्रेन है वो जाती है, और यही एक ज़रिया जो है ज़्यादा सुगम है और इसके ज़रिए जो है क्यू पहुंचा जा सकता है। तो तकरीबन 32 महीने हो गए जो हवाई सीमा है वो बंद है, और जो कुछ भी सप्लाई, चाहे यूक्रेन को हथियारों की जो सप्लाई है वो भी पोलैंड पहुंचाए जाने के बाद यहाँ से ट्रेन के ज़रिए ही वहाँ पे पहुँचती है, और कोई भी वीवीआईपी भी जो जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, उनके लिए भी ट्रेन का ही एक रास्ता है, ट्रेन के ज़रिए ही वो कीव तक पहुँचते हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका पोलैंड का दौरा होना है। पोलैंड के दौरे के बाद वो यूक्रेन के दौरे पर आएंगे। तो पोलैंड की कवरेज के बाद हम जो है वो कीव के रास्ते में हैं, और कीव पहुंचकर वहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होगा उसको कवर करेंगे। और जाहिर सी बात है कि पोलैंड के दौरे में जहाँ ज़्यादा जोर जो है द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने पर है, पोलैंड और भारत के बीच जो आर्थिक संबंध हैं उनको मजबूती देने पर है, निवेश को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में किस तरह से जो और ज़्यादा जो आपसी सहयोग हो सकता है, आईटी के जो सिद्धहस्त हैं उनको कैसे पोलैंड में काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि पोलैंड में बहुत ज़्यादा आईटी जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ज़रूरत है, और ये बात जो है खुले तौर पर यहाँ कही जा रही है। दूसरी तरफ जो तकनीकी क्षेत्र में जिस तरह से पोलैंड आगे है, भारत को उससे फ़ायदा हो सकता है, एनर्जी के सेक्टर में फ़ायदा हो सकता है, डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें सहयोग आगे बढ़ाने की जो बात है वो की जा रही है। जो एक रणनीतिक साझेदारी की जो बात है वो यूक्रेन की तरफ से की जा रही है, और भारत को भी इस बात की ज़रूरत है कि इस तरह के संबंधों को आगे बढ़ाए, क्योंकि सेंट्रल यूरोप का जो ये देश है पोलैंड, वो अपने 1990 के दशक में जब उसको 1980 के दशक के अंत में जब उसको आज़ादी मिली पूरी तरह से कम्युनिस्ट सरकार से, और जब यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी, तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इसने डेवलप किया है अपने आप को, और 21वें पायदान पर है। अगर आर्थिक हिसाब से देखें तो, जीडीपी के हिसाब से देखें तो ये एक दावेदारी भी रखता है G20 में शामिल होने का, 21वें स्थान पर अपनी जीडीपी होने की दुहाई भी देता है, और ऐसे में भारत का साथ जो है उसके लिए ज़्यादा मुफीद हो सकता है, एक समर्थन भरा हो सकता है। इसी तरह भारत को अलग अलग मंचों पे पोलैंड का साथ जो है वो मिलता रहा है, और चाहे यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की बात हो तो पोलैंड भी इस बात का हिमायती रहा है, और वो पुरजोर तरीके से इस बात को उठाने की बात भी करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहले पोलैंड का दौरा है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि 45 साल बाद जो हम लगातार कह रहे हैं 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का दौरा हो रहा है, और इसी तरह 30 साल बाद किसी प्रधानमंत्री का यूक्रेन का दौरा हो रहा है। तो यूक्रेन रूस युद्ध के मद्देनज़र जो है ये काफ़ी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जो हैं वो मॉस्को गए थे, वहाँ पे उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, और उनके मुंह पर उन्होंने कहा था कि युद्ध के मैदान से किसी तरह का समाधान नहीं निकल सकता। और उसके पहले वो 2022 में पुतिन को कह चुके हैं, राष्ट्रपति पुतिन को कह चुके हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है। तो अब जब वो यूक्रेन पहुंचेंगे तो एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करेंगे। भारत पहले से ही एक ऐसा रुख लेकर चलता रहा है जो किसी का पक्षधर नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ शांति का पक्षधर है। तो इस तरीके से जो एक दौरा हो रहा है उसमें जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, और किस तरीके से शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने की बात होती है ये एक देखे जाने वाली बात है। कुछ इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई एक बड़ा जो है फार्मूला निकल कर सामने आए, एक बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने वाले फार्मूले पर कुछ बात हो। लेकिन ये बात जिस तरीके से होगी, जैसे आगे निकल कर सामने आएगी, हम आप तक लेकर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ ये कि एक ऐसा ज़रिया, ट्रेन का ज़रिया, जिसके ज़रिए हम जो है पोलैंड से यूक्रेन जा रहे हैं,
और ये लंबा सफ़र है, तकरीबन 16 से 20 घंटे की जो दूरी है उसको तय करनी है और फिर यूक्रेन पहुंचकर आपसे मुखातिब होंगे तमाम अपडेट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। उमा शंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।